मेरा बच्चा डेली पढ़ता है, फिर भी मार्क्स कम क्यों आते हैं? हर पेरेंट्स को जाननी चाहिए ये सच्चाई। अगर आपका ये प्रश्न है, तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक मदर अपने बच्चे को लेकर के आई। अब उनकी आंखों में ये साफ देखा जा सकता था कि आंखों में उनके चिंता बसी हुई थी और उनके हाथ में एक पेपर था जो कि उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड था। उन्होंने मेरी तरफ रिपोर्ट कार्ड को बढ़ाया और कहा, सर ये मेरा बेटा है, ये 3-4 घंटे डेली पढ़ाई भी करता है, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाता है, कोचिंग भी जाता है, होमवर्क भी इसका समय समय से कंप्लीट रहता है, फिर भी इसके मार्क्स क्यों अच्छे नहीं आ रहे हैं? अच्छा, इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और कही जिसने मुझे सोचने पर और भी ज्यादा मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, सर कहीं ये जो मेरा बच्चा है पढ़ने में वीक तो नहीं है? तो मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये पढ़ने में वीक नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर गलती कहाँ से हो रही है, मतलब इसकी गलती कहाँ पर है? तो डियर पेरेंट्स, मैं पिछले 23 ईयर से पढ़ाते पढ़ाते हजारों बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि वो बच्चे मेहनत बहुत सारी करते हैं, लेकिन रिजल्ट मेहनत के बराबर उनको नहीं मिलता है। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 रीजन जिन्हें समझ लेने के बाद शायद आप अपने बच्चे को पहली बार सही तरीके से समझ पाएंगे कि ज्यादा पढ़ने के बाद भी उस बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि जिस दिन बच्चे का रिजल्ट आता है, रिजल्ट वाले दिन घर का पूरा माहौल बदल जाता है। बच्चा बिल्कुल साइलेंट होता है, पेरेंट्स बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, रिलेटिव जो है, रिश्तेदार जो है, कलीग्स जो है, वो सब पूछते हैं कि इतनी कोचिंग के बाद भी इतने कम मार्क्स बच्चे के क्यों आ रहे हैं। फिर शुरू होता है यहीं से सिलसिला कि पेरेंट्स नई कोचिंग ढूंढते हैं, बच्चे को नए नोट्स अवेलेबल कराते हैं, नए टीचर्स अवेलेबल कराते हैं और बच्चे पर और ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर बच्चा डेली पढ़ रहा है तो आखिरकार प्रॉब्लम उसमें कहां पर है? मैंने फिर उसके बाद उस बच्चे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप आओ मेरे पास और हम एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन को उस बच्चे ने पढ़ा। उसने फार्मूला भी बताया कि इस क्वेश्चन में सर यही फार्मूला लगेगा, उसने कॉन्सेप्ट को भी बताया कि यही कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन जब सॉल्यूशन को शुरू करने की बारी आई तो वो बच्चा फुल स्टॉप हो गया, पूरी तरीके से रुक गया। उसने कहा, सर समझ तो आ रहा है, लेकिन शुरू कहां से करना है, इस बात की कंफ्यूजन मेरे दिमाग में बन रही है। उसी पल मुझे उसकी असली प्रॉब्लम समझ में आ गई। उसकी प्रॉब्लम कम पढ़ाई की नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम गलत लर्निंग प्रोसेस की थी। उसकी जो लर्निंग स्टाइल है, उसकी जो लर्निंग हैबिट्स है और उसकी जो लर्निंग की कह सकते हैं कि हैबिट है, वो पूरी तरीके से गलत थी। अगर आपका बच्चा भी डेली पढ़ता है लेकिन मार्क्स कम आते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगला कारण आपके बच्चे पर बिल्कुल सटीक बैठता हो। अब हम बात करेंगे उन सारे रीजनों की जिसकी वजह से आपको ये सारी क्लियरिटी मिलेगी। तो आइए हम बात करते हैं रीजन नंबर 1 की। बच्चा क्या आपका घंटे गिनकर तो नहीं पढ़ता है? सर मैंने 1.5 घंटे तो पढ़ लिया, पापा मैंने 2 घंटे तो पढ़ाई की है ना, अब तो मैं टीवी देख सकता हूँ, अब तो मैं खेल सकता हूँ। वो सीख कर नहीं पढ़ रहा है, वो घंटे गिन करके पढ़ रहा है। केवल आपको दिखा रहा है मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन उस 3 घंटे में वो कुछ भी सीख नहीं रहा है। 4 घंटे किताबें खुली रहने के बावजूद भी उसके अंदर 4 घंटे की लर्निंग नहीं होती है। यह सब प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ हो सकती है। केवल केवल घंटा गिनता है, उस घंटे में वो कुछ भी नया सीख नहीं पाता है। अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन जब आप मेरे सामने आएंगे तभी हम आपको सही और करेक्ट, मतलब राइट और करेक्ट और स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन तभी दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, कि आपका बच्चा पढ़ता है लेकिन पढ़ने के बाद वो समझता नहीं है, चैप्टर पूरा हो जाता है, कॉन्सेप्ट उसका कभी कंप्लीट नहीं होता है। अब इस समस्या से कैसे बाहर निकलना जाए? तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए जब तक फेस टू फेस हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं तो नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि हम कुछ भी सॉल्यूशन बता देंगे उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, और इंप्लीमेंट जब तक होगा नहीं तब तक कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं है। हम बात करते हैं अगली रीजन नंबर 3 की, कि बच्चा फार्मूला याद करता है लेकिन उसको फार्मूला सेलेक्ट करना नहीं आता है। आप बच्चे से बोल दीजिए कि इस चैप्टर के सारे फार्मूले याद हैं, यस सर याद है, बेटा लिख के दिखा दो, बेटा फार्मूला भी लिख के दिखा दे रहा है। क्वेश्चन जब आएगा उसके सामने तो वो ये समझ ही नहीं पाता है कि जितने सारे फार्मूले हमने लिखे हैं उसमें से कौन सा फार्मूला इसके लिए सुटेबल है। ये बच्चे में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है।
या फिर जैसे ही क्वेश्चन बदल जाता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, उस बच्चे का ब्रेन रुक जाता है, उस बच्चे के ब्रेन में कोई सिस्टम ही नहीं होता है। क्या आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो जब तक उसकी बारीकी से ढंग से आमने सामने मीटिंग नहीं होगी, उसकी प्रॉब्लम को डिटेल में समझा नहीं जाएगा, तब तक इसका सॉल्यूशन भी दिया नहीं जा सकता है। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर। वह बच्चा रिवीजन करता है लेकिन गलत तरीके से। बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते हैं लेकिन उनको सही तरीका मालूम नहीं है, बार बार उसी नोट्स को पढ़ रहा है। बार बार सेम नोट्स को पढ़ना रिवीजन नहीं होता है। मान लीजिए मैथ्स में एक एक्सरसाइज आपके स्कूल वालों ने सॉल्व करा दिया, कोचिंग वालों ने सॉल्व करा दिया, आपने उसको सॉल्व कर लिया, उसकी नोट्स बना लिए और नोट्स को बनाने के बाद उसी नोट्स को बार बार आप रिवाइज कर रहे हो। ये रिवीजन का सही तरीका नहीं होता है। रिवीजन का फिर सही तरीका क्या है कि आप उस नोट्स बुक को, उस सॉल्यूशन को किनारे रखिए, फिर से अपने टेक्स्ट बुक को उठाइए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएं तो समझिए कि आपका रिवीजन हुआ। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो लर्निंग को मजबूत नहीं करते हैं, और लर्निंग तभी मजबूत होती है जब बच्चा खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 5 की। सबसे बड़ी गलती यहीं पर पेरेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, हम पूछते हैं, कौन पूछता है? पेरेंट्स पूछता है, बेटा आज आप कितने घंटे पढ़े। लेकिन पेरेंट्स कभी ये नहीं पूछता कि आज आपने उसको पढ़ने के बाद क्या नया सीखा, और यहीं से लर्निंग मार्क्स में बदलना बंद हो जाती है। उससे ये पूछो कि आज आपने पढ़ाई तो किया लेकिन नया क्या सीख लिया। अगर वो रिप्लाई नहीं देता है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी लर्न नहीं किया, केवल टाइम वेस्ट किया। डियर पेरेंट्स, मार्क्स मेहनत का नहीं, सही लर्निंग का रिजल्ट होता है। मान लीजिए दो बच्चे हैं और एक जितनी मेहनत भी करते हैं, वो भी 4 घंटे पढ़ता है, वो भी 4 घंटे पढ़ता है, एक ही क्लास में है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही बुक है, सब कुछ सेम होने की वजह से भी अगर एक बच्चे के बेसिक स्ट्रांग है, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, उसकी थिंकिंग स्किल बेहतर है, तो वह आगे निकल जाता है और दूसरा बच्चा पीछे रह जाता है। यही कारण है कि शिखर एकेडमी में हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, हम सबसे पहले बच्चे की लर्निंग को समझते हैं। हम पहचानते हैं बच्चा कहाँ पर रुकता है तो क्यों रुकता है, और किस प्रकार के क्वेश्चन में वो रुकता है, कॉन्सेप्ट को समझने में उसको प्रॉब्लम क्या है, या कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाइयां कहाँ पर आ रही हैं, या फिर उसको अप्लाई करने में क्या दिक्कत आ रही है, या फिर हम उसके लिए एक पर्सनल लर्निंग प्लान बनाते हैं जिसमें हम डेवलप करते हैं उसके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स को, उसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को, उसकी थिंकिंग स्किल्स को, क्वेश्चन एनालिसिस पावर को, फार्मूला एप्लीकेशन की आइडेंटिफिकेशन को, रिवीजन स्ट्रेटजी को, एग्जाम कॉन्फिडेंस को। तो डियर पेरेंट्स, मैं हूं अमरनाथ तिवारी। पिछले 23 ईयर से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज लगातार पढ़ाते आ रहा हूं। बच्चा चाहे सीबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई का हो, चाहे आईएससी का हो और चाहे यूपी बोर्ड का हो, इन सब बोर्डों के हजारों स्टूडेंट्स के साथ काम करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने लर्न किया है कि हर बच्चे की जो लर्निंग जर्नी है वो डिफरेंट होती है, सेपरेट होती है, सबकी सेम नहीं होती है। और क्लासरूम के अंदर सबको सिखाने का तरीका केवल एक ही होता है, और हर बच्चे को एक जैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड भी किया नहीं जा सकता है। माय डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा डेली पढ़ता है फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो हो सकता है उसे और कोचिंग की नहीं, सही डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। शिखर एकेडमी में हम एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट और काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों की लर्निंग प्रोसेस का एनालिसिस करते हैं और उसके अनुसार उसे पर्सनल लर्निंग प्लान प्रिपेयर करके प्रोवाइड करते हैं। यदि आप अर्जुनगंज, सुल्तानपुर रोड, अहमा मऊ के पास लुलु मॉल हो गया, अंसल हो गया, वृंदावन योजना हो गया, नेलबत्था हो गया, या फिर आप इधर आ जाइए, प्लासियो मॉल है, इकाना स्टेडियम है, गोमती नगर है, पुलिस मुख्यालय है, या फिर आप अंसल ओमैक्स में है, एमआई में है, या कैंट में, इधर कहीं पर आसपास एरिया में रहते हैं, तो आप एक बार अवश्य आइए और अपनी प्रॉब्लम को मेरे सामने रखेंगे। उसका 100% सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। इस बात की गारंटी और दावा मैं दोनों करता हूं। याद रखिए, बच्चा कभी वीक नहीं होता है, कई बार उसका लर्निंग प्रोसेस वीक होता है, और जब स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बनते हैं, कॉन्सेप्ट स्पष्ट होते हैं और सोचने की क्षमता उसकी डेवलप होती है, तब केवल मार्क्स नहीं बढ़ते हैं बल्कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और हम केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, ये ध्यान में रखिए, हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, थिंकिंग स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट लर्नर बनाने में उसकी मदद करते हैं, क्योंकि बच्चे का भविष्य केवल ज्यादा पढ़ने से नहीं बदलता है बल्कि सही तरीके से सीखने से बदलता है। थैंक यू। हम फिर मिलते हैं किसी न्यू प्रॉब्लम वीडियो के साथ।